कृष्णा कोचिंग सेंटर के सभी दर्शकों, छात्रों, पाठकों और सुधीजनों का कृष्णा कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिर से अपने एक सफल अभ्यर्थी, सफल छात्र विराट कुमार सिंह से रूबरू करा रहे हैं, जो अभी अभी एयरफोर्स का जो अग्निवीर आया हुआ था उसमें वो सफल हुए हैं। इन्होंने पूरी तरह से मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद अपना फाइनल ज्वाइनिंग लेटर हासिल कर लिया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे ये अपने मकसद में कामयाब रहे। एक लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने जो सफलता हासिल की वो किस तरीके से इन्होंने हासिल की, इसको हम लोग समझते हैं। तो मिस्टर विराट कुमार, आपका कृष्णा कोचिंग सेंटर पे इसके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बार आपको बच्चों से रूबरू करा रहे हैं हम। आप हमारे पुराने छात्र भी रहे हैं, तो आप बताइए कि सबसे पहले आपके माइंड सेट में ये कैसे आया कि हमें डिफेंस की तैयारी करनी है? सर, बचपन से ही मैंने दूसरे चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया। और एक तरफ से जैसे मैं जहाँ पे पला बड़ा, मेरे बड़े पापा बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, तो वहीं पे मैं रह के पढ़ाई किया। वहीं से मतलब डिफेंस में जाने की लालसा हुई। ओके। तो फिर आफ्टर मैट्रिकुलेशन आफ्टर इंटरमीडिएट जब आप पटना आए तो फिर कृष्णा कोचिंग सेंटर में आपने कैसे ज्वाइन किया? मेरे एक जान पहचान के भैया थे जो यहीं से मतलब पढ़े हुए थे। अच्छा। उन्हीं के द्वारा मतलब मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ 2019 में अप्रैल महीने में। उस समय डिफेंस का क्रेज कुछ ज़्यादा था, नहीं? यस सर। बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। एंड आप जो आए कृष्णा कोचिंग सेंटर में, वह एक माध्यम था, आपके भैया जो यहाँ से ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो ये एक ग्रेट मीडियम होता है किसी बच्चे को किसी कोचिंग तक पहुँचने का वजह। तो यहाँ जब आए, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ बेटर लगा? सर, यहाँ का जो टीचर के पढ़ाने का जो तरीका था वो सबसे अच्छा था। मतलब लगता था कि हमसे रिलेट कर पा रहे हैं वो। अच्छा। हम उनसे रिलेट कर पा रहे हैं। सही। मतलब एक दूसरे के बीच अच्छा कम्युनिकेशन बना और एक दूसरे के साथ अच्छा समझदारी क्रिएट हो गया। हाँ सर। नहीं? अच्छा। तो कृष्णा कोचिंग सेंटर की भूमिका जो है आपकी सफलता में क्या रही, कितनी रही? मतलब माता पिता के बाद कृष्णा कोचिंग सेंटर का ही सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में सफलता, अग्निवीर वायु बनने का सफलता श्रेय जाता है। क्योंकि माता पिता का आपके जीवन में केवल आशीर्वाद होता है, लेकिन जो पढ़ाने का दायित्व होता है वो टीचर का होता है। हमारा दायित्व पढ़ने का था, जिसे हमें बखूबी पूरा किया। हमको जहाँ तक याद है, शायद इससे पिछली बार जब एग्ज़ाम आप एयरफोर्स का दिए थे, तब उस समय जब ये TOD नहीं था, अग्निवीर नहीं था, उस समय भी आप लगभग क्वालिफाई हुए थे और कोई एक पेपर में शायद मिस किए थे क्या, या पूरा हो गया था? मैथ में शायद आपका स्कोर बहुत बेजोर था उस समय। हाँ सर, एक बार पिछली बार जब 43 कट ऑफ गया था। हाँ। जो हम लोग ने नवंबर 2020 में एग्ज़ाम दिया था। नवंबर 2020 में, यस। हाँ, तो उसमें मेरा मैथ में 18.75 स्कोर था। यस। और लेकिन मेरा एक नंबर से पेपर कट हो गया था। अच्छा, एक नंबर से कट ऑफ से बच गए थे। ओके। मतलब नज़दीक पहुँचते पहुँचते रुक गए थे आप, नहीं? हाँ सर। एंड उसके बाद फिर TOD आया और अभी आप क्वालिफाई हैं। उसके बाद भी मैंने एक पेपर दिया था जिसका रिजल्ट ही नहीं है। उस पर भी मेरे अच्छे हाँ, मार्क्स। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ, जुलाई 12 से 18 जुलाई के बीच में। हाँ, यस, 12 से 18 जुलाई के बीच में जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। वो एग्ज़ाम आपका बेटर गया था। हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी फैकल्टी पढ़ा रहे थे, सभी फैकल्टी की बारी बारी से आप खासियत बता सकते हैं, कुछ यूनिक चीज़? सर, जैसे मेरे सबसे ज़्यादा पढ़ने में हमको मैथ और फिजिक्स अच्छे लगते थे। अच्छा। जैसे मैथ और फिजिक्स में क्या था कि मतलब हम लोग पहले 11th-12th में पढ़े हुए थे, वही मतलब अच्छे से पढ़ना था। इंग्लिश तो थोड़ा दिन से छूटा हुआ था, इसलिए मैथ फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा मन लगा। रुचि ज़्यादा रहा। हाँ। कृष्णा कोचिंग सेंटर की मैनेजमेंट की खासियत बताइए कुछ, जो यहाँ पर आपको बेटर लगा हो। मैनेजमेंट का खासियत ये था कि मतलब जो फीस के लिए मतलब उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता था। मतलब बोल दिया जाता था कि आप जमा कर दीजिए। मेरा खुद याद है कि मैंने लास्ट फीस दिसंबर 2019 में जमा किया था। मतलब अच्छा खासा गैपिंग था। हाँ सर। ओके। इन्वायरमेंट, वातावरण अच्छा था। पढ़ाई के माहौल में कोई दिक्कत नहीं था। जब पढ़ाई होती थी तो पढ़ाई होती थी।
बहुत अच्छा। तो रिटन जब आप दिए तो तीन, जो मैथ है, इंग्लिश है और फिजिक्स है, उस तीनों में हाईएस्ट मार्क्स आपको किसमें है? मेरा हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में था, फिजिक्स में था 19.25 नंबर। 9.25। उसके मैथ में कितने आए? मैथ में 16.25 था 16.25। फिर इंग्लिश में और इंग्लिश में भी 16.25 था। मतलब इंग्लिश और मैथ लगभग बराबर, दोनों बराबर रहा है हाँ पूरी तरह से। चलिए, तो आफ्टर रिटन फिजिकल की तैयारी आप कैसे किए? रिटेन के बाद मेरा फिजिकल, जैसे रिटेन उतना ज़्यादा एयरफोर्स में फिजिकल होता नहीं था, लेकिन क्या हुआ था, गैप इस बार को बहुत कम मिला था। तो हमने घर पर ही जो लड़के आर्मी के बंदे जो तैयारी करते थे, मैंने उन्हीं से, और पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो यहाँ पर कृष्णा कोचिंग के ही सामने हम लोग दौड़ रहे थे, लेकिन हम उस समय सरकार द्वारा रिजल्ट कैंसिल कर दिए। तो उस समय का भी अनुभव था, और गांव पे जो लड़के थे। अच्छा, मतलब जिस समय कृष्णा कोचिंग सेंटर में जो फिजिकल करवाते थे मुकेश भैया, नहीं? हाँ हाँ। तो मुकेश भैया के साथ आप लोग फिजिकल करते थे, कुछ अनुभव पहले से ही हासिल था फिजिकल का? इतना मतलब आत्मविश्वास जग गया था कि अब इतना सपोर्ट मिल चुका है, और अब हम या हमारे गांव के लड़के से मतलब एक साथ करेंगे तो क्लियर कर लेंगे। यस सर। अच्छा, मतलब ये थोड़ा बूस्टर का काम किया आपके लिए, नहीं? यस सर। बहुत फायदेमंद रहा। एंड मेडिकल चेकअप में? और सबसे ज़्यादा दिक्कत मतलब हम लोग को हुआ था ग्रुप डिस्कशन में सर। मेडिकल चेकअप थोड़ा दूर की बात है, ग्रुप डिस्कशन जीडी साइको बीच में हुआ था। अच्छा। जीडी साइको में क्या हुआ था सर कि टॉपिक तो हम लोग का आसान था, ऑनलाइन एजुकेशन ही था, लेकिन अच्छा, इस बार टॉपिक आपका जो था वहाँ पर जीडी में वो ऑनलाइन एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ओके। लेकिन सर उसमें क्या था कि बोलने के वक्त मतलब अलग हेजिटेशन हो रहा था, और अलग पैटर्न भी था इसमें जीडी का। इसमें पिछली बार जैसे हम लोग को बताया गया था कि एक टॉपिक मिलेगा आपको वो पढ़ने के लिए, और उसके बारे में बोलना है, लेकिन इस बार लिखना भी था। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि जैसे एक पेज मिलता था लिखा हुआ ऑलरेडी, उसको पढ़ लेना होता था, फिर बाद में पेज ले लिया जाता था। हाँ सर। और फिर बच्चों को जो है सो उस टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जाता था। ग्रुपिंग में धीरे धीरे सब राउंडिंग में बच्चे बोलते थे। यस सर। इस बार आपको पेज नहीं दिया गया? नहीं सर। नहीं, विदाउट एनी पेज सीधे सीधे आप डायरेक्ट टॉपिक बोल दिया गया और आपको बोलने के लिए कहा गया। कितने बच्चों का ग्रुप था? मेरे ग्रुप में 18 बच्चों का ग्रुप था। 18 बच्चों का। और सब बच्चे चाह रहे थे कि हम ही बोले। हाँ। दूसरे को ना बोलने दे। ओके। हम सेलेक्ट हो। लेकिन ये सही नहीं है। हाँ, उन्होंने गड़बड़ा जाता है। जो विंग कमांडर साहब थे, रेड्डी साहब यहाँ के हैं, उन्होंने 2 बार बोला कि मैं होल ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ओके। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। जब भी जीडी के दौरान बच्चों को होना चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हर बच्चों को पहले 1.5 का जो है सो मिनट का टाइमिंग मिलता है, 1.5 मिनट का, और 1.5 मिनट सभी बच्चों को मिलता है। एंड फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में भी मिलता है। तो फर्स्ट टाइम में इंट्रो होता है, एंड इंट्रो के बाद आपको फिर उस टॉपिक पर बात होती है। बच्चे को थोड़ा सा पेशेंस के साथ जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसमें अच्छे बच्चे भी छट जाते हैं। हाँ सर। ये होता है ऐसा। तो आपका टॉपिक था ऑनलाइन एजुकेशन। ओके। एंड फिजिकल में रनिंग हुआ होगा? यस सर। 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट का टाइम था। 6.5 मिनट का, जो इस बार बढ़ा के 7 मिनट कर दिया गया। ओके। एंड पुशअप था? पुशअप, हाँ सर, पुशअप 10 पुशअप था। तो पुशअप लास्ट में लिया या आफ्टर रनिंग? रनिंग के बाद, जैसे रनिंग के बाद हम लोग को एक लाइन में लगवाया। हाँ। काउंट किया, हम लोग 100 का ग्रुप था। इसमें से 62 लड़के के आसपास रनिंग में सेलेक्ट हुए थे, 38 लड़के छटे हुए थे। और उसके बाद फिर पुशअप में फिर 2-4 छटे, फिर स्क्वाड हुआ, वो उठक बैठक, फिर सिटअप हुआ, वो पैर छूने वाला। तो उसमें लगभग मिला के 55-56 मतलब 55-56 बच्चे के आसपास बचे थे। मतलब लगभग 45 के आसपास छट गए। हाँ सर। 50% के आसपास। ओके। तब उसके बाद फिर आपका मतलब लास्ट में पुशअप हुआ। हाँ सर। एंड फिर जीडी हो गया क्लियर। फिर उसके कितने दिनों बाद मेडिकल के लिए बुलाया गया? 6 दिनों बाद। 24 अगस्त को मेरा बहुत फास्ट बुलाया, नहीं? हाँ, 24 अगस्त को मेरा दौड़ था, 30 अगस्त को मेरा गोरखपुर में मेडिकल था। ओके। मेडिकल में क्या चेकअप किया? मेडिकल सर उतना जबरदस्त मैंने मेडिकल कभी सुना भी नहीं था कि इतना जबरदस्त मेडिकल भी होता है। अच्छा। गांव में जैसे मेरे कोई एयरफोर्स के तो दोस्त नहीं है, लेकिन आर्मी के कुछ मतलब फ्रेंड नहीं तो जान पहचान के कम से कम हैं। अच्छा। मेरे खुद के जीजा जी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनसे भी कुछ मतलब जानकारी मिली। हाँ। तो लेकिन ऐसा मेडिकल मैंने कहीं नहीं देखा था। मतलब अब क्या नहीं होता,
हर तरफ चेकिंग था पहले, मतलब मेडिकल चेकअप क्या, मतलब स्कैनिंग था, क्या क्या था? हाँ, स्कैनिंग, छाती का स्कैनिंग हुआ था, जो मैंने कभी सुना भी नहीं था कि चेस्ट का भी एक्सरे होता है। हाँ। चेस्ट का एक्सरे हुआ, ब्लड हुआ, यूरिन तक भी हुआ, एंजियोग्राफी उसको ईसीजी बताना होता था, ईसीजी। ईसीजी भी हुआ। तो फिर इंटरनल चेकअप वगैरह सब हो गया, राइट? हाँ सर। एंड अभी आप टोटल मार्क्स कितने थे आपके? मेरे टोटल मार्क्स थे आउट ऑफ 70 51.75। 51.75 एक अच्छा मार्क्स था, बहुत ही अच्छा मार्क्स था। आपको इसके लिए ढेर ढेर बधाई है हम लोगों की तरफ से। थैंक यू सर। तो ये सारा चीज़ जब कंप्लीट हो गया, अभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, हाँ सर, फाइनल लेटर भी आ चुका है। यस सर। कितने तारीख को वहाँ पर जाना है? मेरे को वहाँ पे 25 तारीख को बेलगावी रेलवे स्टेशन पे 6 बजे रिपोर्ट करने के लिए बोला गया। बेलगावी, कर्नाटका। यस। ओके, सही है। तो मैक्सिमम इसकी जानकारी हमें मिल गई। तब एक बात बताइए, मैथमेटिक्स की तैयारी आपने कैसे किया? मैथमेटिक्स की तैयारी तो सर आप ही से हम पढ़े थे, जैसा कि आप जानते भी हैं। हाँ। लेकिन कुछ बस मैथमेटिक्स का आपसे पढ़ा, जो आपने बोला कि RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन बनाना इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हाँ। हम बोले थे। और सर कृष्णा कोचिंग की तरफ से हमारे सेट भी मिलता है। हाँ, हाँ। सेट प्रैक्टिस एग्जाम जिसे 1-2 महीने पहले प्रोवाइड करवाया जाता है। हाँ, हाँ। जिसमें 12, 14, 15 सेट रहेंगे। हाँ, हाँ। और उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वो सेट मैथमेटिक्स का जो तैयार कराया गया था वो इसको, Yes, ठीक। एंड फिजिक्स सर कुंदन सर से पढ़े थे, और जितना भी बुक मिलता था, जैसे कुछ कृष्णा का बुक हुआ, या एक और कृष्णा पब्लिकेशन का अलग से भी बुक आता है, या करतार का बुक हुआ, दिशा का बुक हुआ, मैंने जो मिला सब मतलब बना लिए। जितना बना सकते थे उतना बना लिए। पूरा तो नहीं बना पाए, इसलिए तो फिजिक्स में बढ़िया मार्क्स आया। हाँ सर। चलिए, एंड इंग्लिश में? और इंग्लिश में सर बस लूसेंट, इंग्लिश का लूसेंट को फॉलो किया, और अमोद सर एक सेट चलवाते हैं। हाँ, वो सर सेट चलाते थे उस समय, तो सही बात। 2-3 महीना अपना पढ़ते रहे, सेट मारते रहे, वही होते हो गया। गया। मतलब आपको यहाँ के पढ़ाई से फुल सेटिस्फेक्शन था? हाँ सर, सेटिस्फेक्शन था, पूरा था, मतलब थोड़ा भी नहीं लगता। और सबसे अच्छा यहाँ के मैनेजमेंट में सबसे अच्छा ये बात है कि मतलब यहाँ से, मतलब आप यहाँ पे इस ब्रांच पे कुछ आपको छूट गया है तो आप दूसरे जगह से पढ़ लीजिए। दिखना पहाड़ी से भी कोई बोलने वाला नहीं है, बस तो अपना आई कार्ड दिखाइए, हाँ, और क्लास में इंटर कीजिए। हाँ, ये यहाँ पर व्यवस्था है कि एक बैच से दूसरे बैच में शिफ्ट करने में, या फिर तो कोई छूट गया तो अलग बैच में बैठ करके पढ़ने में, इसके लिए कोई रोक टोक यहाँ नहीं होती है। जबकि किसी अदर जगह पर थोड़ा सा इसके बदले में चार्ज वगैरह भी लगता है। चलिए, तो अब आपके गांव में आपकी सफलता को लेकर के किस तरह का माहौल है? सफलता को लेकर मतलब सब कुछ लगता है कि एयरफोर्स में हो गया, लेकिन जब से 4 साल वाला आया है थोड़ा क्रेज घटा दिया है। सब बोलता है कि क्या भइल हो, जैसे मेरे तरफ भोजपुरी चलता है, हाँ, भोजपुर जिला के हैं, तो सब बोलता है क्या भइल हो, तो हम बोले कि हाँ हो गई तो कहनी हाँ हो गई। तो बोलता है कि काम है, तो बोलते हैं एयरफोर्स में। अच्छा। वो पूछता है कि एयरफोर्स में कि नेवी में, तो हम बोले एयरफोर्स में। हाँ। तो बोला कि हो गई, चलो बहुत बढ़िया, बधाई, हाथ में पिलाने लगता है। फिर मतलब बोला कि फुल बोलता है 4 साल वाला की परवाह में, हम बोले 4 साल, तो ऐसे बोलता है 4 साल वाला। अच्छा। हाँ सर। नहीं, कोई बात नहीं है। जो आप पर अभी 4 साल कह करके हंस रहे हैं, उन सबों को कुछ समय बाद बोलती बंद हो जाएगा। हो सकता है कि आप परमानेंट हो जाएं, और हम लोग की दुआ भी यही है कि जो 25% परमानेंट करने की बात जो गवर्नमेंट की है, तो उसमें आपका परमानेंट हो जाए। और हमारा अनुमान है कि हो सकता है कि शायद ये जो बैच गया है, इस बैच के सारे कैंडिडेट परमानेंट हो जाएं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से वैकेंसी आई नहीं थी। एंड 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई, और लगातार वहाँ से लड़के जो हैं सो, स्टाफ जो हैं सो छटते चले गए। तो अभी जो गया है वो पिछली ही भरपाई को पूरा करने में रह जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जो भी बच्चे गए हैं उसमें से कोई लौटेंगे नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरा। तो देखिए क्या होता है। चलिए, हम बहुत ही खुश हैं। एंड आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? आप अपना एड्रेस बता दीजिए, जो बच्चे होंगे वो शायद अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ ये हमारे एरिया का लड़का है, थोड़ा और ज़्यादा वो जुड़ पाएंगे। बेसिकली सर हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिसको आरा के नाम से फेमस है। हाँ। आरा डिस्ट्रिक्ट में सर हम एक जलपुरा गांव है, जलपुरा गांव। अच्छा। थाना मेरा कोइलवर पड़ता है, कोइलवर।
गीधा गैस एजेंसी के बगल में है। अच्छा अच्छा। और मेरा गांव जलपुरा हुआ, पोस्ट सिलपालपुर, थाना कोइलवर। जो भी बच्चे देख रहे होंगे आपके एरिया से अगर ये होंगे तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, थोड़ा सजेशन ले सकते हैं। क्योंकि एक सफल इंसान किसी को बेटर सजेशन देता है। हम टीचर्स तो आपको सजेशन देते ही हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा सुनना आपको इनके मुख से अच्छा लगेगा और ज़्यादा शायद आप मोटिवेट भी होंगे। तो ये हमारे विराट कुमार सिंह हैं। इनके साथ इतना देर हम लोग बातचीत किए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लिए। हम अभी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इनके साथ, और ऐसे हमारे कई छात्र हमें गौरवान्वित होने का अवसर दिए हैं। उन सभी के लिए हमारा ढेर सारा शुभाशीष है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब हम अपने इस प्रिय छात्र विराट कुमार सिंह को एक छोटे से सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, जो कृष्णा कोचिंग सेंटर के द्वारा जो है सो दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशंस। तो बहुत ही प्राउडली हम इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हासिल करिए इसको, एंड ये आप सब देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट है। हम ये स्टार्ट किए हैं अपने बच्चों को देना। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विराट कुमार सिंह, खुश रहिए, दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ें, और जब आप और वहाँ से बेटर करके आइए तो हमसे मिलने जरूर आइए। जी सर। बात समझे कि नहीं? क्योंकि बैठिए, क्योंकि अभी तो आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं। हम आगे भी आपका एक्सपीरियंस लेंगे कि आप वहाँ क्या क्या सीखे, कि कौन सा आपको ट्रेड मिला, और यहाँ का पढ़ाया हुआ चीज़ वहाँ आपको कितना कोऑपरेट किया। ठीक है? दिए गए संस्कार, दिए गए व्यवहार, ये आपको आगे कितना मदद किया, हम ये आगे जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा महसूस किए होंगे विराट कुमार सिंह के बारे में जान करके। और जो भी हमारे छात्र इसको देख रहे हैं, आशा करते हैं आप लोग मोटिवेट हो करके, इससे प्रेरित हो करके आप सफलता हासिल करेंगे, और सफलता हासिल करके आप भी हमारे साथ इस तरह से बैठेंगे और हमें गौरव के क्षण देंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुभाशीष। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।